पति मेरा, आईडी मेरा, जब मेरा मन करेगा मैं डालूंगी, नहीं मन करेगा तो नहीं डालूंगी। मन करेगा तो मैं 10-10 फोटो डाल दूंगी, नहीं मन करेगा तो मैं नहीं डालूंगी। तुम होते कौन हो बोलने वाले? कौन हो तुम हो कौन? जब मैं अपने पति के लिए रोड़ों के इंसाफ मांग रही थी, कहाँ थे तुम लोग? कहाँ थे तुम लोग? फिर तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि मैं अपने पति का पुण्यतिथि भूल गई? तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं अपने पति का पुण्यतिथि भूल गई? क्या तुम उस जगह पे होती? अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता, तुम्हारे पति के साथ ऐसा होता, तो क्या तुम अपने पति का पुण्यतिथि भूल जाती? तो जगत दीदी आई हैं अपने हेटर्स को जवाब देने। जगत दीदी जो हैं अपने हेटर्स को ये कहने आई हैं कि तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि हम अपने पति का पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाएं। हम अपने पति का पुण्यतिथि जब भी मनाते हैं तो हम उस चीज़ को ब्लॉग में शूट नहीं करते हैं, ना ही हम अपने पति के नाम से सिंपैथी लेने आते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार। मैं बात करने आई हूँ फिर आज जगत दीदी की। आप लोग को पता है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे काफ़ी भसड़ मची हुई है। जगतिया गायब हो गई, जगतिया अपने चाचा के साथ शादी करके गायब हो गई, जगत डायन का कुछ पता नहीं है, जगत डायन का और लप्पू का जो है कनेक्शन एकदम से चल रहा है। लप्पू जो है जगत के इंस्ट्रक्शन पे जो है ना लप्पी का एस वाला जो है स्क्रिप्ट रचा था। लप्पू जो है जगत के मतलब इंस्ट्रक्शन पे जो है लप्पी को रास्ते से हटाना चाह रहा है। लप्पू और जगत फिर से एक साथ होंगे, लप्पी को रास्ते से हटा देंगे, इसकी प्लानिंग चल रही है। लप्पू जो है वो मतलब कि जगत के कहने पे ही लप्पी का जो है ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके रखा है ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ भी होता है तो लप्पू पे ब्लेम ना आए और लप्पी रास्ते से हट जाए और जगत मतलब लप्पू के साथ मतलब रहना स्टार्ट कर देंगी और फिर से जगत जो है वो लप्पू के लाइफ में आएंगी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि जो औरत का सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा धज्जियां उड़ा है, एक मर्द ने उस औरत को मतलब कहीं का नहीं छोड़ा है। क्या आप लोग को लगता है कि वो औरत इतनी गिरी हुई, इतनी बेशर्म होगी कि उस मर्द के पास फिर वो आएगी वापस? मैं जगत दीदी का फेवर नहीं कर रही हूँ। मैंने ये भी नहीं कहा कि जगत की गलती नहीं है, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि जगत एकदम से साफ सुथरी निर्दोष है। लेकिन एक बात खुद समझिए कि जिस औरत को लप्पू ने कहीं का नहीं छोड़ा, जिस औरत का के बारे में लप्पू ने एक एक चीज मतलब ला के सोशल मीडिया पे रखा, जिस औरत का एक छवि था सोशल मीडिया पे जिसको आयरन लेडी बोला जाता था, उस आयरन लेडी की धज्जियां उड़ा दी लप्पू ने। और आपको क्या लगता है कि वो औरत फिर से लप्पू के साथ रहना मतलब चाहेगी? वो औरत क्या, दुनिया की कोई भी गिरी हुई औरत होगी, कितनी भी घटिया होगी, कितना भी उसके अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गया होगा, तब भी वो औरत जो है वो लप्पू के साथ आके दोबारा रहना नहीं चाहेगी। फिर जगत दीदी लप्पू के साथ आके क्यों रहेंगी? अगर लप्पू लप्पी को रास्ते से भी हटाता है तो वो जगत की वजह से क्यों हटाएगा? जगत को अगर मतलब ये चीजें अगर ऑफ कैमरा हुई रहती, सोशल मीडिया पे ये भसड़ नहीं मची होती, तो शायद थोड़ी सी मतलब पॉसिबिलिटी रहती कि लप्पू जो है वो जगत के साथ रह सकता है या जगत जो है लप्पू के साथ रह सकती है। लेकिन जितना कुछ हम लोग सोशल मीडिया पे देखे हैं, जितना भसड़ सोशल मीडिया पे मतलब चला है, आपको लगता है कि कोई भी दुनिया की गिरी हुई औरत मतलब गिरी से गिरी हुई औरत जो है वो मतलब कि ये लप्पू के साथ वापस आएगी? फिर मतलब ये चीज़ है, जो भी कोई कहता है कि भाई जगतिया करवा रही है, जगतिया की वजह से लप्पू ऐसा कर रहा है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग गलत सोच रहे हो। ये लप्पू जो है ना बहुत क्रिमिनल माइंडेड है और ये लप्पू किसी का सगा नहीं है। जो इंसान अपने माँ बाप का सगा नहीं होता ना, वो दुनिया में किसी का सगा नहीं होता है, इतना हमेशा याद रखेगा। और लप्पू जो है वो क्रिमिनल माइंडेड है, लप्पू किसी का सगा नहीं है, ना तो अपनी बीवी का सगा है, ना तो अपनी प्रेमिका का सगा है, और ना ही अपने माँ बाप का सगा है, और ना ही अगर उसके लाइफ में कोई और होगा वो उसका सगा होगा। लप्पू को सिर्फ पैसा चाहिए और पैसे के लिए लप्पू कुछ भी कर सकता है। आप लोग शायद भूल रहे हैं, आपको एक बात याद होगा कि अंकुश सक्सेना ने एक बात बोली थी कि ये जो भी मतलब चीजें हुई जगत दीदी और उसका जो भी अफेयर था, ये तो फैक्ट था कि था,
लेकिन इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लप्पू क्यों लाया? क्योंकि लप्पू का के ऊपर बहुत सारे लोन हो चुके थे, लप्पू के ऊपर बहुत सारे लोन हो चुके थे, लप्पू को पैसे की कमी हो चुकी थी, लप्पू के घर का जो लोन था वो चुकाना था, लप्पू जो था काफ़ी कर्ज में चला गया था, जिसकी वजह से लप्पू को लगा कि भाई इससे बड़ा मुद्दा हमारे पास नहीं हो सकता है। इस चीज़ को अगर हम सोशल मीडिया पे लाते हैं, इस चीज़ को अगर हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं तो शायद हम अच्छा खासा व्यूज़ आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। लप्पू को जगत दीदी बहुत पहले लात मार चुकी थी। लप्पू के साथ अगर जगतिया को जाना होता तो जगतिया कभी भी लप्पू को नहीं छोड़ती। हाँ, ये गलत है कि जगत दीदी दो नाव की सवारी कर रही थी। ये तो एकदम से क्लियर दिखा कि भाई वो सुमित महल के साथ भी थी, वो सुमित महल को भी घुमा रही थी और लप्पू को भी घुमा रही थी। वो सुमित महल से शादी भी कर लेती तब भी शायद उनके जीवन में लप्पू रहता। ये चीज फैक्ट था कि जगत दीदी एक साथ दो नाव की सवारी कर रही थी, लेकिन ये फैक्ट ये भी था कि वो लप्पू के साथ जाना नहीं चाह रही थी। ये भी एक सच है कि भाई वो लप्पू के साथ रहना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अगर वो लप्पू के साथ रहना चाहती तो मुझे लग रहा है कि लप्पू जो है कभी जगत दीदी का साथ नहीं छोड़ता और कभी जगत को नहीं छोड़ता। वो अपनी बीवी को छोड़ देता लेकिन जगत को नहीं छोड़ता। फिर मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो बार बार लोग कहते हैं कि जगतिया जो है वो लप्पू को नहीं छोड़ रही थी, जगतिया लप्पू के का घर, मतलब हाँ ये मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है इन दोनों एक दूसरे के टच में हो सकता है कि भाई ये दोनों एक दूसरे से व्हाट्सअप स्टेटस के मतलब हिंट्स में बातें करते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन लोगों का मैच करता है। जैसे उधर लप्पू भैया क्योर स्किन का ऐड कर रहे थे कि भाई सितंबर के महीने में फेस का क्या रहता है, सितंबर के महीने में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है जिससे स्किन को बहुत प्रॉब्लम होता है, और सी स्किन केयर का सेम ऐड जो है जगत दीदी भी कर रही थी और सेम लैंग्वेज जो लप्पू भैया बोल रहे थे वही जगत दीदी बोल रही थी। तो ऐसे ऐसे चीज़ों से ना लोगों को, या तो ये लोग मतलब एक दूसरे को बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं, या तो सच में इन दोनों का एक दूसरे से बात होता है। अब बात करते हैं कि जगत दीदी का धप्पा वाला कांड, लप्पू भैया का धप्पा वाला कांड, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना वो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ों को लोगों के मन में ये शक को और मजबूत करता है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन देखिए मैं इतना कहूँगी, ये दोनों भले एक दूसरे को यूज कर सकते हैं, एक दूसरे का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मतलब जो ऑन होता है ना कि ऑन सोशल प्लेटफॉर्म पे या सोशल यानी समाज में ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कभी साथ नहीं आएंगे। भले ये दोनों एक दूसरे को यूज कर सकते हैं, भले जगत दीदी हो सकता है कि इनसे दोस्ती करके फिर इनसे अपना मतलब दुश्मनी निकाले, हो सकता है कि इनकी बीवी से अपना दुश्मनी निकालने के लिए उनके पति को हथियार बनाए, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि भाई आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। इतने लोग क्रिमिनल माइंडेड हो गए हैं कि लोग जो है ना रिश्ते के नाम पे गेम खेल रहे हैं। तो जब लप्पू खेल सकता है तो जगत भी खेल सकती है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। लेकिन ये जो चीजें अगर कोई सोचता है कि जगत दीदी सोशली इसके साथ आएंगी, तो नहीं, वो दुनिया में किसी और के साथ जाएंगी लेकिन लप्पू के साथ नहीं आएंगी। हाँ, लप्पू के मन से आज भी जगत दीदी नहीं निकली है। ये चीजें हर बार मतलब कि जो है आता है, सामने आता है कि लप्पू कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से वो जगत दीदी के टच में या जगत दीदी पे उसकी निगाहें होती हैं। हमेशा वो जगत दीदी पे ध्यान रखता है कि जगत के लाइफ में क्या हो रहा है, जगत कहाँ जा रही है, जगत मतलब क्यों मतलब ऐसा करिए। अब बात करते हैं कि अचानक जगत दीदी का आज लाइव आना। जब जगत दीदी इतने दिनों से गायब थी, जगत दीदी नहीं आ रही थी, तो आज ही वो लाइव क्यों आई, जो कि उनको पता है कि परसों जो है लप्पी का बर्थडे है। तो आखिर जगत दीदी का अचानक इस तरह से लाइव आना ये क्या है? मतलब वो चाहती हैं कि फिर जो सारा अटेंशन है वो लप्पी के बर्थडे से हटके उनके इस मतलब लाइव पे हो, सारा जगह उन्हीं के नाम के चर्चे हो। क्योंकि इन लोग का एक होता है, जब जगत दीदी का बर्थडे था तो लप्पू ऐसा कर रहा था, लप्पू इस तरह की चीजें कर रहा था, लप्पू के फैमिली वाले कर रहे थे, तो क्या जगत दीदी उस बात का बदला लेने आई? क्योंकि जगत दीदी जब इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रही है, ना ब्लॉग आ रहा है, जब उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है और कह रही है कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, मैं उसी चीज़ का जवाब देने आई हूँ, तो वो चाहती तो इस चीज़ का जवाब 2 दिन पहले भी दे सकती थी या तो 2 दिन बाद भी दे सकती थी। लेकिन आज ही क्यों आई, जो कि उनको पता है कि कल बीच परसों लप्पी का बर्थडे है। अब मान लीजिए जगत दीदी लाइव आई हैं, तो आपको भी पता है कि जितने भी लोग हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगे, सब जो जगतिया ऐसे जगतिया वैसे जगत दीदी को टारगेट करेंगे, कहेंगे कि जगतिया लप्पी का बर्थडे खराब करना चाह रही थी, इसीलिए जगत जो है आज लाइव आई है। क्योंकि उन्होंने लाइव में आके बहुत सारी चीज़ें बोली है,
उनका कहना है कि भाई लोग जो है चर्चा कर रहे हैं कि मेरे पति का मैं मतलब पुण्यतिथि भूल गई, मैंने अपने पति के पुण्यतिथि पे कुछ नहीं किया। तो भाई मैं कुछ करती हूँ, मैं अपने पति के नाम से कुछ करती हूँ, मैं अपने पति के नाम से चैनल चलाती हूँ तो भी लोग मुझे गाली देते हैं। अगर मैं अपने पति के बारे में कुछ बात करती तो भी लोग मुझे गाली देते, कहते कि अगर पति से इतना ही प्यार था तो फिर ऐसा वैसा क्यों की। यानी उनका कहना था कि जब लोग मुझे यही कहेंगे कि जब पति से इतना प्यार था तो फिर लप्पू के साथ क्या था। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि जब वो अगर आके अपने पति के नाम से अगर आंसू बहाती, पति के लिए अगर सिंपैथी दिखाती पुण्यतिथि के दिन कि आज मेरे पति का पुण्यतिथि है या ऐसा वैसा कुछ बोलती, तो सच में उनको 10 गालियां पड़ती। क्योंकि लोग भाई बोलते कि भाई जब तुमको इतना ही पति से प्यार था तो फिर लप्पू के साथ क्या था, फिर सुमित महल के साथ क्या था, क्योंकि तुमने तो एक समय में एक नहीं 2-2 मर्दों को ये किया है। तो जगत दीदी का कहना है कि भाई मैं अपने पति का, जब भी मेरे पति का पुण्यतिथि होता है, मैं सेम डे कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं सेम डे कभी मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आता है, मैं 2-4 दिन के बाद उस चीज़ को अपडेट करती हूँ। और जो लोग भी ये गलत र्यूमर फैला रहे हैं कि भाई मैंने अपने पति का मतलब पुण्यतिथि नहीं मनाया, तो भाई मैं हमेशा इस महीने में मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है और मैं कभी भी पुण्यतिथि ऐसे नहीं मनाती हूँ। हाँ, मैं जो दान पुण्य करती हूँ उसके मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मैं जो भी करती हूँ ऑफ कैमरा करती हूँ ताकि लोग जो है ना मुझे गाली ना दे। क्योंकि लोग जो है ना यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई मुझे गाली देने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, लेकिन मुझे अब घंटा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे तो कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनके शकल से भी नफरत है, अगर उनके वीडियो आते हैं ना तो मैं उसको यूं हटा देती हूँ। जगह दीदी कहती है कि तुम लोग ना मुझे पत्थर बना दोगे, अब तुम लोग इतना मुझे टॉर्चर किए हो कि अब मुझे किसी भी चीज़ का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। तुमको जितना बोलना है बोलो, मैं तो ध्यान ही नहीं देती हूँ, मुझे कुछ भी मुझे पता नहीं चलता है, बस मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ कि कहाँ कौन क्या बोल रहा है। लेकिन जब जगत दीदी किसी का ध्यान नहीं देती, जब कुछ देखती नहीं है, तो आखिर उनको ये सारा इन्फॉर्मेशन कैसे होता है कि भाई लोग उनके बारे में इस तरह के वीडियो बना रहे हैं। जब जगत दीदी 3 दिन से मोबाइल यूज़ नहीं की, बोल रही कि मोबाइल नहीं छूते हैं जब हमारी तबीयत खराब होती है, क्योंकि मुझे हैवी पेन होता है, मुझे माइग्रेन है, तो मैं मोबाइल से दूर रहती हूँ। भले टीवी देख लेती हूँ लेकिन मोबाइल नहीं देखती हूँ। तो आखिर मतलब जगत दीदी को ये सारे इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला कि लोग उनके बारे में ये बोल रहे हैं कि भाई मतलब ये अपने पति का मतलब जो है पुण्यतिथि नहीं मनाई। फिर जगत दीदी का ये भी कहना था कि हमारे पति जब ऐसा हुआ था, मैं रो रो के लोगों से भीख मांगी थी अपने पति के से न्याय के लिए, तो उस समय तुम लोग कहाँ थे? उस समय थे तुम लोग मेरे साथ। तो फिर तुम आज बोलने वाले कौन होते हो? कौन होते हो तुम लोग ये बोलने वाले कि हम अपने पति का पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाए? और उन्होंने अपने हेटर्स को बोला है कि भाई तुम लोग को जितना बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, मैं अब बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई हूँ, मैं पत्थर बन गई हूँ। लप्पी भौजी के बर्थडे से पहले जगत दीदी का लाइव आना, इस बात का मतलब ये है कि जगत दीदी जो है वो चाहती है कि अब सारा अटेंशन जो है उनको मिले। क्योंकि अब लप्पी का परसों बर्थडे है, लप्पी के बर्थडे के चर्चे हर जगह थे, लेकिन जगत दीदी का इस तरह से एंट्री लेना और इस तरह से उनको मतलब कुछ लोगों को टारगेट करना, और जिन लोगों को वो टारगेट की हैं वो सबको पता है कि भाई जगत दीदी के बारे में सबसे ज़्यादा गंद कौन फैलाता है, कौन है जो जगत दीदी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। तो जगत दीदी ने उनको बोला है कि भाई हम तो तुम लोग के वीडियो ही नहीं देखते हैं, वो कुछ लोग के चेहरे से तो मुझे इतना नफरत है, इतना नफरत है कि अगर उनका चेहरा भी सामने आ जाता है तो मैं उसको यूं हटा देती हूँ। तो अब आप समझ सकते हैं कि जगत दीदी का एंट्री हो चुका है। जगत दीदी लाइव में आके बहुत सारे लोगों को खड़ी खटी सुनाई है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाई सारी गलती जो होती है ना ये औरतों की होती है, सारी गलती मेरी है, सिर्फ औरत और लड़की ही गलत होते हैं, मर्द तो कुछ नहीं करते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती है, सारी गलती हमारी, बाकी किसी की कोई गलती नहीं, जो किया हमने ही किया, बाकी कोई कुछ नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि जगत दीदी किसको बोल रही थी। जगत दीदी का कहना है कि जब मैं उतने दुख में थी तो आप थे मेरे साथ, मेरा साथ दिया था आप लोगों ने, नहीं ना? तो आज आप होते कौन है बोलने वाले? आप अगर उस समय नहीं थे, मुझे संभालने के समय नहीं थे, तो अभी भी आप लोग अपना मुंह चुप रखिए और मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगी। मैं अगर वीडियो बनाती हूँ तो अपने चाहने वाले के लिए, जिसको मैं पसंद नहीं हूँ वो मेरे वीडियो ना देखे, वो यहाँ से आउट हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बोलने वाले कि मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी, ये तुम होते कौन हो? कौन हो तुम?
भाई मेरी लाइफ, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी और बाकी अब मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जगत दीदी का पहले वाला धीरे धीरे से जो रूप है उनका, वो पहले की तरह मतलब स्ट्रॉन्ग डे बाय डे होते जा रही हैं। उनके फैंस काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को देख के कि भाई जगत दीदी बहुत मजबूती से अब चीज़ों का जवाब दे रही हैं, क्योंकि जगत दीदी का कहना है कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत चुप रही हूँ, अब मैं हर एक चीज़ का जवाब दूंगी, हर एक सवाल का जवाब दूंगी, अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। और जगत दीदी ने अपने लाइफ में फिर से एक बात कही है कि भाई बहुत कुछ होने वाला है, बैक टू बैक आप लोगों को बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं। तो जगत दीदी का शादी जो है मतलब अक्टूबर में आप लोग को गुड न्यूज़ मिलने वाला है। अक्टूबर में बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें होंगी। उनके बुटीक का मतलब ये होगा, उन्होंने फिर मतलब ये भी कहा है कि भाई उनके बुटीक का या बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको समय पे बता दी जाएगी, यानी जगत दीदी की शादी जो है अक्टूबर में होगी। तो सारे फैंस जो हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि जगत दीदी का मतलब धाकड़ एंट्री हो चुका है और लप्पी भौजी का बर्थडे के पहले जगत दीदी का एंट्री होना, अब आप समझ सकते हैं कि कितने लोग जो हैं एक्टिव हो जाएंगे, कितने लोग जो हैं ये सारा ब्लेम जो है वो बोलेंगे कि जगतिया जो है ना वो लप्पी का बर्थडे खराब करने आई है। जबकि जगतिया का बर्थडे के बाद कितनी कहानियां बनी, उस पर कोई बात नहीं करेगा। जगत दीदी के चाचा से उनका अफेयर लोग जोड़ दिया, जगत दीदी के चाचा से कोर्ट मैरिज कर ली, चाचा के साथ भाग गई, जगतिया गायब हो गई सोशल मीडिया से, ये बहुत बात हो रहा था। लेकिन जगत दीदी भी शायद सही समय का इंतजार कर रही थी कि मैं तब एंट्री करूंगी जब लप्पी महारानी का बर्थडे होगा, और जगत दीदी की एंट्री हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।